श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ लक्षण बताए थे कि कोई प्रेत आपकी शक्ति को खा रहा है या आपकी शक्ति ऊर्जा को चोरी किया जा रहा है, तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने उसी वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में इसका समाधान बताऊंगा, तो आज मैं उसी का समाधान बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी चीज स्किप ना करें, जिससे आपको समझ ना आए और आप उल्टा सीधा करें, फिर कहो कि भैया हमें कोई आराम नहीं मिला। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही मैं ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं और ऐसी जानकारी लेके आता हूं जिससे आपका भला हो सके। और मेरे भाई बहन जो ऐसी परेशानी में हैं, जो जगह जगह जाके परेशान हो गए हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो वो अपने घर पर ही रहकर खुद ठीक हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लक्षण जैसे कि आप समझ ही गए हैं, लक्षण मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि वो लक्षण आपको अपने घर में दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अगर आपको उन लक्षणों में से कुछ दिखाई देता है तो आप इस उपाय को अवश्य करना, आपको आराम लगेगा। नवरात्रे आ रहे हैं, आप नवरात्रे में भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय वैसे तो 40 डेज का होता है, 40 दिन करना पड़ता है, लेकिन नवरात्रों में 9 दिन आप इस प्रयोग को करोगे तो 9 दिन में ही आपका समाधान हो जाएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि वो उपाय क्या है। देखिए, आपको क्या करना है। ये उपाय आपको प्रतिपदा से करना है। गुरुवार से पहला नवरात्रा है, आपको पहले नवरात्रे से ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको 5 दीपक बनाने हैं। ये 5 दीपक आटे के भी हो सकते हैं, ये 5 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। बड़े बड़े 5 दीपक ले लीजिए और उन 5 दीपकों में 4 बत्ती आप लगाएंगे। चौमुखा दीपक हमें लेने हैं 5। 4 दीपक आपके सरसों के तेल से जलेंगे और 1 दीपक घी से जलेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वो 5 दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए और अपने घर के बीचों बीच, जहां आपके घर का बीच वाला भाग है, बीचों बीच आप बैठ जाइए। उन 5 दीपकों को अपने सामने रख लीजिए। 1 लोटे में जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए। आसन पे बैठ जाओ। आपको 11 पाठ पंचमुखी हनुमान कवच के करने हैं। 11 पाठ आप पंचमुखी हनुमान कवच के कीजिए और प्रत्येक पाठ के बाद उस लोटे में आपको फूंक लगानी है। जब आपके 11 पाठ कंप्लीट हो जाएं तो जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। जो दीपक आपने जलाए थे उनमें से जो सरसों के तेल के दीपक हैं, उन दीपकों को अपने घर के चारों कॉर्नरों पर 1-1 दीपक को रख देना है। चाहे आप छत पे भी रख सकते हैं, अपनी बाउंड्री के चारों तरफ रख दीजिए, मतलब घर का एक घेरा बनाना है, चारों कोने पे वो रखना है। और जो घी का दीपक था वो उसी जगह पे आपके घर के बीचों बीच रखा जाएगा जहां आपने बैठ के पाठ किया था। इससे आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिससे कि कोई अगली बार जब भी आपके ऊपर प्रयोग करे तो वो प्रयोग नहीं कर पाए, वो उस कवच को नहीं तोड़ पाए। ये 9 दिन आप इस उपाय को कीजिए और जो जल आपने अभिमंत्रित किया है उस जल को अपने पूरे घर में छिड़किए और सभी सदस्य उस जल में से थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। इससे कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी को उसके स्थान से हिला रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो भी आपको कष्ट देगा। इसलिए अपनी रक्षा के लिए आपको उस जल को पीना है और अपने घर में उस जल का छिड़काव करना है। अब बात करते हैं, ये तो हुई आपके घर की सुरक्षा, इससे आपके घर की सुरक्षा होगी। अब बात करते हैं कि जो चीज पहले से ही बैठी है हमारे घर के मंदिर में, उसको हम बाहर कैसे निकालें। तो आपको क्या करना है, एक गिद्दी का गोला लेना है। गिद्दी का गोला जिससे भाई दूज पर टीका करते हैं, वो गिद्दी का गोला आपको लेना है। उस गोले को अपने पूरे घर से घुमाइए, ऐसी कोई जगह ना हो जो रह जाए। केवल उसको बाथरूम में
और रसोई घर में आप नहीं घुमाएंगे, बाकी के पूरे घर में उसको घुमाइए। उसको घुमाने के बाद अपने घर के मंदिर में आपको लगता है कि नकारात्मक यहीं बैठी है, घर में नहीं मंदिर में बैठी है, तो आपको मंदिर में से भी वो घुमाना है और आपको उस समय बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वो घुमाना है, सभी सदस्यों के सिर से उसको घुमाना है। और आपको किसी काली मंदिर में जाना है। आप देख लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जहां नियम से पूजा आरती की जाती हो, तो वहां जाके आपको माँ काली के चरणों में उस गोले को चढ़ा देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे घर में जो भी कोई संकट है उसे आप अपने पास ही रखिए, उसका यहीं कीलन कर दीजिए, हमारे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है। 3 शनिवार आपको ये प्रयोग करना है और 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में ये प्रयोग होगा। 8 बजे जब आप ये प्रयोग करोगे, ये गोला रख के आओगे, पीछे मुड़ के देखना नहीं है आपको, जाते समय भी और आते समय भी। यदि कोई आपके पास माँ की या बालाजी की या किसी अन्य किसी धाम की कोई भभूत रखी है तो वो भभूत आप लगा के जाएंगे और खा के जाएंगे, जिससे आपको कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, शनिवार 3 शनिवार जब आप ये प्रयोग करोगे, जब गोले वाला प्रयोग आप करोगे, तो उसके बाद घर में किसी को मीठा और सफेद नहीं खाना पीना है, चाहे वो चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं खाना है। गोले को रख के आ जाइए, अपने घर का गेट बंद कर लीजिए, ना आपको कहीं जाना है और कोई यदि आपके घर आता है उसको अंदर नहीं लेना है। ये 3 शनिवार आप ध्यान रखना। इतना करने के बाद जो भी आपकी परेशानी है वो माँ उसको ग्रहण कर लेती हैं, माँ उसको अपने पैरों के नीचे दबा लेती हैं। जो हनुमान जी वाला, जो पंचमुखी हनुमान कवच वाला जो हमने उपाय किया था, उससे घर का सुरक्षित बंधन हो जाता है, उससे आपके घर में कोई दोबारा नहीं कर सकता है। और मैंने हनुमान जी का एक कवच भी बताया था जो अपनी चौखट पे बांधना होता है, उसको भी आप करना, क्योंकि उससे भी आपके दरवाजे से भी जो नकारात्मकता प्रवेश करती है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन जो मैंने पंचमुखी हनुमान जी का जो उपाय बताया है, उससे आपके चारों दिशाओं से रक्षा होगी, चारों दिशाओं से कोई कुछ भी नहीं भेज पाएगा। तो इसलिए इस उपाय को करना है आपको आराम होगा, आप ठीक होंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रह के आप ठीक होइए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब पैसे लेते हैं, काम कोई नहीं करेगा, काम भगवान ही करेंगे। तो बीच में किसी को माध्यम ना बना के आप खुद भगवान से मदद मांगिए, भगवान आपकी मदद करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सलाह आप ले सकते हैं किसी से, जैसे कि मैं आपको मार्ग बता रहा हूं, ऐसे मार्गदर्शन आप किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला कभी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। जो मार्गदर्शन देने वाला है उसका ज्ञान सही हो, आप उससे ज्ञान ले सकते हैं। यदि आपको ज्ञान किसी चींटी से भी मिल रहा है तो आप उससे भी ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान लेने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये प्रयोग आपको करना है। अब सुन लीजिए, 3 शनिवार जब आपका ये प्रयोग हो जाएगा तो 3 शनिवार के बाद चौथे शनिवार को आपको हरे नींबू लेने हैं, 11-21 जो आपकी सामर्थ हो वो नींबू आप ले लीजिए, दाग नहीं होने चाहिए नींबू में। एक नई आपको सुई लेनी है बड़ी वाली और कलावा लेना है। आपको वो 11 नींबू की एक माला बनानी है, खड़े नींबू की माला बनानी है। जिधर से नींबू डाली पे लगता है उधर से आपको सुई से उस माला को बनाना है और अपने घर से घुमा के, सबके परिवार के ऊपर से घुमा के उसी मंदिर में आप जाएंगे और उसी मंदिर में जाके माँ काली को वो माला समर्पित करेंगे, उनके गले में डाल के आओगे और माँ से कहोगे कि माँ जो भी हमारे घर का संकट है वो अब आपके पास है, आप इसका क्या करोगी, कहाँ भेजोगी, कहाँ स्थान दोगी, आप खुद जानो, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, माँ हम आपकी शरण में हैं। आपको ये प्रार्थना करनी है और माँ को भोग लगा के आना है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा थोड़ा हलवा चना बना लीजिए, उससे माँ का भोग लगा दीजिए, क्योंकि माँ आपके संकट को काट रही हैं, तो माँ का शुक्रिया अदा भी तो करना है, तो आप उनका भोग लगा दीजिए। आपका संकट टिक ही नहीं सकता, 1 नहीं 1000% मेरी गारंटी है।
ये प्रयोग आप करके देखिए। और जो पंचमुखी हनुमान जी का मैंने प्रयोग बताया था वो साथ में करना है इसके, जिससे कि किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई भी नकारात्मकता टिक ना सके। क्योंकि जो पंचमुखी हनुमान कवच से जो तेज उत्पन्न होगा उसको वो ऊर्जा सहन नहीं कर पाएगी, वो ऊर्जा छटपटाएगी और वो घर से बाहर जाने का मार्ग ढूंढेगी। जब आप गोले वाला प्रयोग करोगे तो वो उस गोले के अंदर बैठ के आपके घर से बाहर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक बार उस गोले के अंदर जाने के बाद माँ उसको बाहर नहीं निकलने देंगी जब तक आप उनके मंदिर में उस गोले को नहीं पहुंचा देते। माँ फिर उस गोले का, उस प्रेत का, उस नकारात्मक शक्ति का वो क्या करेंगी ये माँ जाने। रही बात तांत्रिक फिर भी प्रयास करता है इस उपाय के दौरान, तो वो हनुमान जी महाराज और माँ काली से पंगा ले रहा है और वो दोनों उसको जवाब देना अच्छे से जानते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग कीजिए। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी पे माँ मसानी प्रयोग कर दी गई है, देखिए माँ मसानी गलत शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत होती तो उनको शक्ति नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तामसिक भोग देकर लोगों के घर में प्रयोग कर देते हैं उनका, लेकिन वो गलत नहीं होती हैं। तो यदि आप किसी के ऊपर माँ मसानी का प्रयोग हुआ है, देखिए मसानी प्रयोग जो होता है वो ये नहीं कि माता मसानी आपके ऊपर आ जाती हैं। मसान की शक्ति मतलब शमशान की कोई भी शक्ति भेजी जाती है तो वो माँ मसानी के ही तो अंडर काम करती है, तो नाम तो माँ मसानी का ही लेगी। वो होती अन्य शक्तियां हैं जो तामसिक भोग पर आपको परेशान करती हैं। उसके लिए जैसे तांत्रिक ने मसानी को भोग दिया था, उसी प्रकार से आप भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न करके जो भी उनके अंडर शक्ति चल रही है शमशान की, उसने आपके घर में जो तांडव मचाया है उसको माँ ही शांत करके अपने साथ ले जाती हैं। तो इस विषय में भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि उनको कैसे वापस भेजा जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसका परमानेंट इलाज यही है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, एक भाई ने कहा था कि माँ शीतला को छोड़ दिया है, तो देखिए माँ शीतला को नहीं छोड़ा जा सकता। माँ शीतला महामाया है, वो ऐसी शक्ति नहीं है कि हर किसी के छोड़ने पे छूट जाए, क्योंकि वो आप समझिए वो सात्विक हैं और सात्विक शक्ति कभी भोग की भूखी नहीं होती, वो कभी भोग पे नहीं चलती, वो भाव पे चलती हैं। और माँ मसानी भी भोग की भूखी नहीं होती, उनके अंडर जो शमशान की शक्ति चलती हैं। तो शमशान में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो भोग के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो इसलिए हमें उन शक्तियों को भोग ना देके माँ मसानी को प्रसन्न करना है। वो अपने आप उन शक्तियों को आपके घर से साफ कर देती हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसका भी समाधान बताऊंगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिख दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं। और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि यदि मैं किसी के लिए इनविटेशन नहीं भेजता हूं कि आप यहाँ आइए, यदि आपको कोई प्रयोग करना है तो उसको कीजिए, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनकी मदद हो सकती है उनको कृपया गलत मार्गदर्शन ना दें, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान है और आप उनके मन में ऐसी ऐसी बात डालते हो जिसके कारण से वो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तो कहीं से निकलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि पीड़ा आपको हो रही है। और जब पीड़ित व्यक्ति भगवान को पुकारता है तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, समझिए इस बात को। कहीं भी पैसे मत ठगाइए, कहीं भी किसी की मत सुनिए। आपको जहां से सही मार्गदर्शन मिल रहा है, चाहे वो मेरे द्वारा मिल रहा है या कहीं और से मिल रहा है, बस आपका समाधान होना चाहिए, आप उस प्रयोग को कीजिए। यदि आपसे प्रयोग करने के, आपको मार्गदर्शन देने की यदि आपसे कोई कुछ मांगता है, कुछ चार्ज करता है, तो आप वहां से दूर हो जाइए, क्योंकि वो व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता। क्योंकि उसके साथ यदि वो आपसे कुछ ले रहा है तो समझ लिए सात्विक शक्ति उसके साथ नहीं है, कोई बड़ी शक्ति उसके साथ नहीं है। छोटी मोटी भूत प्रेत उसने सिद्ध कर लिए होंगे जिनको उसे भोग देना है, इसलिए वो आपसे पैसे ले रहा है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि भोग तो आपके पैसों का ही जाएगा,
आज वो देगा, कल वो डायरेक्ट तुमसे आके मांगेंगे, फिर और ज्यादा परेशान हो जाते। तो ऐसा मत कीजिए, अपने घर पे रह के उसका समाधान ढूंढिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए। हर चीज का समाधान हमारे शास्त्रों में है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो उतना मैं व्यक्तियों की मदद कर पाऊं। और किसी को यदि मेरी बातों से परेशानी है तो कृपया आप मेरी वीडियो ना देखा करें। मैं आपको इनविटेशन नहीं भेजता हूं कि मेरी वीडियो देखिए। जिनको समाधान चाहिए वो इन प्रयोगों को करें। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।